कहानी की शुरुआत में ही हम मेन कैरेक्टर वॉल्टर को डाइवर्स की एक टीम के साथ महासागर में कुछ ढूंढते हुए देखते हैं। डाइवर्स समुद्र की तलहटी से काफी सारा सोना निकाल कर लाते हैं, लेकिन उसमें वॉल्टर की कोई दिलचस्पी नहीं होती। वह असल में एक स्पेशल संदूक की तलाश कर रहा होता है। इसीलिए डाइवर्स दोबारा समुद्र के अंदर जाते हैं और उस संदूक को ढूंढ कर ले आते हैं। उसे देखकर वॉल्टर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन अगले ही पल उसकी खुशी गायब हो जाती है क्योंकि वहां स्पेनिश नेवी आ जाती है। चूंकि वह समुद्री इलाका स्पेन के अंडर में था, इसलिए कानूनी तौर पर वह संदूक स्पेन की प्रॉपर्टी माना जाता है। इसी वजह से नेवी उस संदूक को जब्त कर लेती है, लेकिन वॉल्टर किसी भी हालत में उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहता क्योंकि वह कई सालों से उस संदूक की तलाश कर रहा था। संदूक को पाने के लिए वह कोर्ट में केस भी करता है, लेकिन पूरे 1 साल तक केस चलने के बाद वह हार जाता है। फिर भी वह हार नहीं मानता। वह अपनी वकील दोस्त मार्गरेट से कहता है कि वह इंग्लैंड की रानी से बात करे। वॉल्टर के इंग्लैंड की रानी के साथ काफी अच्छे रिश्ते थे, इसलिए उसे लगता है कि शायद रानी उसकी मदद कर सकती है। लेकिन मार्गरेट बताती है कि चूंकि कोर्ट फैसला सुना चुका है, इसलिए इस मामले में रानी भी कुछ नहीं कर सकती। ये सुनकर वॉल्टर बहुत निराश हो जाता है और उस संदूक को कड़ी सेफ्टी के साथ बैंक ऑफ स्पेन में भेज दिया जाता है। कुछ महीनों बाद हम टॉम नाम के एक कॉलेज स्टूडेंट को देखते हैं। वह एक जीनियस था। पढ़ाई के साथ साथ एक्साइटिंग और चैलेंजिंग काम करना उसे बहुत पसंद था। अपने गजब के टैलेंट की वजह से वह स्पेन के तेल से जुड़ी एक बेहद मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। यह देखकर कई बड़ी बड़ी कंपनियों से टॉम को जॉब ऑफर्स आने लगते हैं, लेकिन टॉम अपने पिता की तरह किसी और की गुलामी नहीं करना चाहता था, इसलिए वह सारे प्रपोजल्स रिजेक्ट कर देता है। तो एक दिन शाम को जब टॉम अपने पिता के साथ डिनर कर रहा होता है, तब उसके पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि इतने अच्छे अच्छे ऑफर्स टॉम को ठुकराने नहीं चाहिए और उसे कोई नौकरी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। लेकिन टॉम उनकी बात मानना नहीं चाहता। इसी बीच अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है कि टॉम अपनी शर्ट पर लगा सॉस साफ करे और उससे मिलने आए। टॉम तब नोटिस करता है कि सच में उसकी शर्ट पर सॉस लगा हुआ है। वह समझ जाता है कि वह आदमी जरूर उसके आसपास ही कहीं है। टॉम उत्सुकता में अपने पिता को बहाना बनाकर वहां से उठकर चला जाता है। तभी वहां का एक वेटर आकर जबरदस्ती उसे एक कोट पहना देता है। टॉम जैसे ही उस कोट की जेब में हाथ डालता है, उसे एक कॉइन और एक आर्ट गैलरी का इन्विटेशन कार्ड मिलता है। कार्ड पर लिखे लोकेशन के मुताबिक टॉम उस गैलरी में पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात क्लाउडिया नाम की एक लड़की से होती है। लड़की उसे अजीब नजरों से देखते हुए मिलती है, तो टॉम सोचता है कि शायद क्लाउडिया ने ही उसे बुलाया है। टॉम उसके पास जाकर कार्ड और कॉइन दिखाता है। क्लाउडिया उसे लेकर एक आदमी के पास जाती है और उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाने लगती है। टॉम थोड़ा दूर खड़ा होकर यह सब देख रहा होता है। क्लाउडिया साइन करवाते वक्त चुपके से उस आदमी की जेब से उसका पर्स चुरा लेती है। यह देखकर टॉम हैरान रह जाता है, लेकिन वह तब और ज्यादा चौंक जाता है जब वह क्लाउडिया से इस बारे में सवाल करता है, क्योंकि लड़की एक्सपर्ट है। वहां से क्लाउडिया टॉम को एक बार में ले जाती है, जहां उसकी मुलाकात वॉल्टर से होती है। वॉल्टर पहले से ही टॉम और उसके टैलेंट के बारे में जानता था, इसलिए ज्यादा घुमा फिराकर बात न करते हुए वह सीधे टॉम को अपना मकसद बता देता है। वह चाहता था कि टॉम उसे दुनिया के सबसे ज्यादा सिक्योर और स्पेशल वॉल्ट को खोलने में मदद करे। टॉम तुरंत साफ कह देता है कि वह एक स्टूडेंट है, कोई चोर नहीं। तब वॉल्टर बोलता है कि वह खुद भी कोई चोर नहीं है और इस काम के लिए टॉम को चुनने की एकमात्र वजह उसका टैलेंट है। वॉल्टर जानता था कि टॉम के पास बहुत अच्छे अच्छे जॉब ऑफर्स हैं, फिर भी वह उससे मदद करने की रिक्वेस्ट करता है। साथ ही यह भी कहता है कि अगर काम उसे अच्छा न लगे तो वह कभी भी छोड़कर जा सकता है। ये सुनकर टॉम के मन में थोड़ी जिज्ञासा पैदा होती है। तब वॉल्टर बताता है कि वह वॉल्ट दुनिया का सबसे पुराना और सबसे ज्यादा जटिल मैकेनिज्म से बना हुआ है, जिसे मिरेकल ऑफ इंजीनियरिंग कहा जाता है। इसके बाद वह टॉम को मैड्रिड की एक फ्लाइट टिकट देता है और कहता है कि अगर वह काम करने के लिए राजी है तो मैड्रिड आ जाए। रात को घर लौटकर टॉम उस वॉल्ट के बारे में रिसर्च करता है। सब कुछ जानने के बाद उसका इंटरेस्ट और भी कई गुना बढ़ जाता है। तब वह फैसला करता है कि वह यह काम करेगा। वह अपने पिता को फोन करके बता देता है कि अपने करियर का डिसीजन लेने के लिए वह कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है और फिर वह मैड्रिड के लिए निकल पड़ता है। मैड्रिड एयरपोर्ट पहुंचते ही उसकी फिर से क्लाउडिया से मुलाकात होती है, लेकिन इस बार टॉम उसे लॉरेन कहकर बुलाता है। अपना नाम सुनकर क्लाउडिया थोड़ा चौंक जाती है, क्योंकि यही उसका असली नाम था और यह बात टॉम ने वॉल्टर से सुनी थी। इसके बाद लॉरेन उसे अपने ऑफिस ले जाती है, जहां पहले से ही वॉल्टर अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद होता है। टीम में क्लाउस नाम का एक हैकर था, जेम्स नाम का एक एक्स आर्मी ऑफिसर था और साइमन नाम का एक जुगाड़ू इंसान था। मतलब वह किसी भी चीज को बहुत जल्दी अरेंज कर सकता था।
चाहे वह कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। वॉल्टर वहाँ सबका टॉम से इंट्रोडक्शन करवाता है। सब टॉम का वेलकम करते हैं, लेकिन जेम्स ये मानने को तैयार नहीं होता कि टॉम जैसा एक बच्चा इतने बड़े मिशन पर काम करेगा। हालांकि वॉल्टर को इसकी कोई परवाह नहीं होती। वह सीधे क्लाउस के पास जाकर पूछता है कि क्या वह उस बैंक के सर्वर को हैक कर पाया है या नहीं। क्लाउस बताता है कि उसके पास सर्वर के पासवर्ड के नंबर तो हैं, लेकिन उनका सही कॉम्बिनेशन उसे नहीं पता। सही पासवर्ड निकालने के लिए उसे लगभग 1 बिलियन बार अलग अलग कॉम्बिनेशन में ये नंबर ट्राई करने पड़ेंगे। यह सुनकर वॉल्टर का सिर चकरा जाता है। इतनी बार कोशिश करने में तो युग बीत जाएंगे। तभी अचानक टॉम कहता है कि उन्हें उस बैंक के ऐसे किसी कर्मचारी को कॉल करनी चाहिए जो इस वक्त छुट्टी पर हो और उससे ऑटोमेटेड कॉल के स्टाइल में बात करके पासवर्ड हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। जेम्स को टॉम का यह आइडिया बिल्कुल बेकार लगता है, क्योंकि आमतौर पर कोई भी ऑटोमेटेड कॉल सुनना नहीं चाहता। जैसे हमारी ही बात कर लो, हर दिन सिम कंपनियों और दूसरी कंपनियों से कितने मैसेज और कॉल आते हैं, लेकिन हम ज्यादातर कॉल्स अवॉइड कर देते हैं। लेकिन मूवी में है तो ट्राई करने में क्या ही नुकसान है। इसीलिए वॉल्टर टॉम का आइडिया मान लेता है। इसके बाद साइमन क्लाउस से बैंक के एम्प्लॉइज की लिस्ट लेता है और छुट्टी पर गए हुए एक कर्मचारी को कॉल करता है। ऑटोमेटेड कॉल की आवाज में उससे बैंक का पासवर्ड डायल करने को कहा जाता है। मजेदार बात यह होती है कि वह आदमी सच में पासवर्ड डायल कर देता है और उसी पल क्लाउस उस पासवर्ड के जरिए बैंक का सर्वर हैक कर लेता है। टॉम का आइडिया काम कर जाता है और अब जेम्स के पास कुछ कहने का मौका ही नहीं बचता। इधर लॉरेन टॉम की मौजूदगी ये दिमाग देकर काफी इंप्रेस हो जाती है। इसके बाद वे अपने मिशन की प्लानिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले साइमन और जेम्स अंडरग्राउंड टनल्स के जरिए बैंक में घुसने और निकलने के रास्ते ढूंढने जाते हैं। वॉल्टर और टॉम ऑफिस में बैठकर बात कर रहे होते हैं। टॉम उससे उस संदूक का राज जानना चाहता है। तब वॉल्टर उसे उस संदूक के केस की पूरी कहानी बताता है। असल में 1500 के आसपास ड्रेक नाम का एक आदमी जहाज पर काम करते वक्त बहुत सारा खजाना चुराकर एक सीक्रेट और सिक्योर जगह पर छुपा देता है। उस जगह के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। उसकी मौत के बाद भी बहुत लोगों ने उस खजाने को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन किसी को कोई सुराग नहीं मिला। संदूक के अंदर रखे हैं और वही संदूक इस वक्त बैंक ऑफ स्पेन के स्पेशल वॉल्ट में रखा हुआ है। वॉल्टर उसी संदूक को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। टॉम तब सोचता है वॉल्टर निश्चित ही धन संपत्ति के लोभ में ये काम कर रहा होगा, लेकिन मामला ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसों की कोई कमी वॉल्टर को नहीं है। वॉल्टर की असल शौकियत पुरानी चीजें इकट्ठा करना है और इसी पैशन से वो उन खजानों को खोजने की कोशिश कर रहा है। वॉल्टर, साइमन और जेम्स के वापस आने के बाद सभी बैंक का मैप लेकर आगे की प्लानिंग करने बैठ जाते हैं। संदूक खोलने के लिए उन्हें 2 चाबियों की जरूरत है। साथ ही सिक्योरिटी इंचार्ज गुस्तावो का फिंगरप्रिंट भी चाहिए और ये सब पाना लगभग इम्पॉसिबल है। इसके अलावा वॉल्ट को एक स्पेशल सिक्योरिटी सिस्टम से सेव किया गया था, जिसके बारे में कोई भी पूरी तरह से नहीं जानता। वॉल्टर को सिर्फ इतना ही पता था कि जब तक वो सिस्टम डिसेबल नहीं होगा, वॉल्ट से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं। बैंक के बाहर आर्मी कैंप है, किसी भी प्रॉब्लम होने पर वे हथियार लेकर हमला कर देंगे। और सिक्योरिटी इंचार्ज गुस्तावो तो वैसे ही वहां मौजूद है, उसके हाथ लगना मतलब मौत। ये सब सुनकर टॉम थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन चूंकि उसने फैसला कर लिया है, अब पीछे हटना पॉसिबल नहीं। उसे वॉल्ट का सिक्योरिटी सिस्टम डिसेबल करने की जिम्मेदारी दी जाती है। टॉम बताता है कि काम करने के लिए उसे पहले वॉल्ट को देखना होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके पास वॉल्ट की कोई अच्छी फोटो नहीं थी। तभी टॉम के दिमाग में फोटो लेने का एक आइडिया आता है। आइडिया सभी को पसंद आता है और वे उसके अनुसार काम शुरू कर देते हैं। लेकिन ये आइडिया असल में क्या था, ये हम थोड़ी देर बाद जानेंगे। यहाँ देखा जाता है कि पहले क्लॉस बैंक के सर्वर से क्लीनिंग स्टाफ के डिटेल्स निकालता है। फिर साइमन बैंक के कर्मचारी बनकर क्लीनिंग कंपनी में फोन करता है और उनके अगले दिन के शिफ्ट कैंसिल कर देता है। अगले दिन साइमन और टॉम क्लीनिंग स्टाफ के रूप में बैंक जाते हैं। वॉल्टर पहले जेम्स को भेजना चाहता था, लेकिन जेम्स आर्मी में होने की वजह से वहां जाना रिस्की था, क्योंकि गुस्तावो के पास उसके डिटेल्स हो सकते थे। इसलिए उसकी जगह टॉम को बैंक भेजने का फैसला किया जाता है। जब वे बैंक पहुंचते हैं तो केवल 2 लोगों को देखकर सिक्योरिटी गार्ड थोड़े हैरान होते हैं, क्योंकि पहले